हाय डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपके लिए लाया हूँ मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। जैसे आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो सेकंड इक्वेशन प्रूव की थी वो हमने ग्राफिकली प्रूव की थी, और यहाँ पर जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको भी आपको ग्राफिकली यहाँ पर प्रूव करना है। लेकिन ग्राफिकली प्रूव करने के लिए आपको पहले ग्राफ सीखना है, तो वो ग्राफ यहाँ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना क्या है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है अलोंग एक्स एक्सिस यू कैन टेक टाइम टी, और अलोंग वाई एक्सेस यू कैन टेक वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम मानेंगे पॉइंट ओ, इनिशियल पॉइंट ओ, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, और ये जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म है। इट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, जीरो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन जीरो होती है और इसका ग्राफ पैरेलल क्यों आता है एक्स एक्सिस को। यहाँ से फॉर एग्जांपल ओ से ये ऑब्जेक्ट या व्हीकल जो आपने लिया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम जीरो टू ए इट इज यू, यहाँ से इसकी वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्मली। कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट या एक व्हीकल या कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट निकालता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, सपोज 2 मीटर्स इसने कवर किए हैं 2 सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ पर हम वेलोसिटी ले रहे हैं, तो वेलोसिटी होता है डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो नेक्स्ट 2 मीटर्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स, नेक्स्ट 2 मीटर्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स। तो यहाँ पर हम जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालता है ये इनका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पर ये कवर करता है, मतलब ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट निकालता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब 2 मीटर्स फर्स्ट 2 सेकंड्स में, नेक्स्ट 2 मीटर्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स, एंड इसी तरह जो 2 मीटर्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल है वो भी सेम है और टाइम इंटरवल भी सेम है। तो इस तरह से ये बनती है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर हम देखेंगे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, इस ग्राफ को समझने के लिए, यहाँ से मैं ये पॉइंट निकालूंगा, यहाँ से मैं ये पॉइंट, और यहाँ से ये कोइंसाइड ये बनेगा इसका, तो यहाँ से मैं ये और ये पॉइंट। ठीक है बेटा, तो अगर हम देखेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपको ग्राफ का स्लोप देता है कुछ इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस लाइन को हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस को, जो कि यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया था कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो बनेगी, और एक्सेलरेशन जब जीरो होगी तो ग्राफ में हम कैसे दिखाते हैं, इसकी जो लाइन हम प्रोड्यूस करते हैं स्लोप, वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस तरह एक ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। तो इसको इरेज करने के लिए, इसको समझने के लिए इसको मैं थोड़ा इरेज करूँगा ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी क्लियर आएगी। देखो ये, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन एक करूँगा, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ पर। तो ये क्या है, ओ ए, इसका नाम रखूँगा मैं बी, सी, और इसका नाम रखूँगा मैं डी और ई, जो कि यहाँ पैरेलल आएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यहाँ से अब हम इस इक्वेशन को, इस ग्राफ की मदद से हम इक्वेशन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर हम देखेंगे ये फिगर ओ ए बी सी, इट इज़ अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो इसका वैल्यू अगर ओ सी किसके बराबर है टी, तो ए बी भी आएगा टी के बराबर, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो ओ ए इज पैरेलल एंड इक्वल एंड आल्सो अपोजिट टू बी सी, तो ये भी अगर ओ ए किसके बराबर, यू के बराबर है, तो ये भी यू के बराबर आएगा। और ये जो लाइन सेगमेंट ई सी एस सी ई, तो यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक सी बी, इट इज़ यू, यहाँ से वेलोसिटी चेंज हो रही है। सपोज अगर हम देखेंगे यू यहाँ पर था 3 मीटर्स पर सेकंड, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम वी, यू चेंजेस इनटू वी, और वी कितना
सपोज हम मानेंगे 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी क्या बनेगी, u प्लस v इज इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट इज 8। तो ये u प्लस v हम मानेंगे टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर अगर ये u है तो यहाँ से वेलोसिटी चेंज होगी, तो EB प्लस BC होल लाइन सेगमेंट EC ये v के बराबर होगा। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब आपको वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करेंगे फ्रॉम द ग्राफ वी हैव, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम ग्राफ में कैसे मान लेते हैं, हम लिखते हैं एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। यानी जो ग्राफ क्योंकि मेथड में हम कैसे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, हम बताते हैं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, लेकिन ग्राफ में हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे हमको ग्राफ हमको देगा डिस्प्लेसमेंट, तो वो देता है जो डिस्प्लेसमेंट हम ग्राफ से निकालेंगे वो होता है एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये टाइम है और ये वेलोसिटी, जो इस टाइम और वेलोसिटी के दरमियान जो एरिया एनक्लोज होता है वो ये फिगर आपको देता है। तो ये जो एनक्लोज होता है एरिया एक पर्टिकुलर फिगर का OAEC बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी, तो ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज S इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, क्योंकि वेलोसिटी ये है और टाइम ये है, इसके दरमियान जो एरिया आता है वो ये, इसको अगर मैं थोड़ा बोल्ड करूंगा इस लाइन को, OAEC ये वो एरिया है जो कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान आता है। तो यही हमको ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ग्राफ के लिए, वही मैंने लिखा है। तो एरिया अगर हम देखेंगे ये फिगर हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर OAE एंड C, ये फिगर है OAEC। तो अगर हम देखेंगे S इज इक्वल, ये फिगर है OAEC, ये एक पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल फिगर बनती है, तो ये बनता है ट्रिपीजियम। क्या बनता है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिपीजियम OAEC। तो ये फिगर है OAEC, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम हमको देगा। क्यों, ट्रिपीजियम की ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और दो अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर क्यों बताया कि ये एक ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम वो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स, दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो अगर हम देखेंगे ट्रिपीजियम क्या होता है कि ये वो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और जो दो अपोजिट साइड्स होते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं। तो अगर हम इस फिगर की बात करेंगे OAEC, तो ये और ये अपोजिट साइड है। अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ये ऐसे देखो बेटा, ये और ये, तो ये क्या है, ये पैरेलल है इस साइड के। तो अगर हम ये देखेंगे AE और OC, तो दीज आर द नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है ट्रिपीजियम के लिए, क्योंकि ट्रिपीजियम क्या होता है कि जिसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और दो अदर जो टू साइड्स होते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और दो जो बाकी दो साइड बचते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं। तो ये साइड और ये साइड यानी AE और OC ये नॉन पैरेलल साइड्स है, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स मतलब अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे ऐसे इस लाइन को और इसको, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, तो दीज आर द नॉन पैरेलल साइड्स। और अगर हम देखेंगे OA ये किसके पैरेलल है, BC या OD
सी ई, क्योंकि अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे और इसको भी, तो दीज आर द टू पैरेलल साइड्स। तो ये फुलफिल होती है प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रिपीजियम। तो यहाँ पर एस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, इसलिए मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ओ ए ई सी। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ, इनका हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यानी जो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम होता है वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे S इज इक्वल सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? बिकॉज दीज आर द टू पैरेलल साइड्स, ओ ए प्लस सी ई, इनका हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब मसला यहाँ पर क्या है कि हाइट हम कौन सी, ये ट्रिपीजियम है ओ ए ई सी, ये ट्रिपीजियम है। हाइट ये भी आए, अगर मतलब ये लाइन सेगमेंट हम डालेंगे यहाँ पर तो ये भी हाइट बनेगी और ये भी हाइट बनेगी। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है हाइट आप कौन सी कंसिडर करोगे ट्रिपीजियम की। मतलब अगर मैं अलग से दिखाऊंगा आपको एक ट्रिपीजियम, ये और ये ट्रिपीजियम है, ठीक है बेटा, ये वाला ओ ए ई सी, ये मैंने अलग से दिखाया यही फिगर। तो ये भी अगर हम देखेंगे ये भी हाइट है, और अगर हम यहाँ से डालेंगे लाइन सेगमेंट ये भी हाइट बनेगी। लेकिन आपको हाइट कौन सी कंसिडर करनी है? हाइट आपको वही कंसिडर करनी है ट्रिपीजियम की जो कि पैरेलल साइड्स को, जो कि दो पैरेलल साइड्स है इनको जो मिलाती है। यानी पैरेलल साइड्स ओ ए और ई सी है, इनके बीच में जो लाइन सेगमेंट जाता है जो इन दो साइड्स को मिलाता है वो क्या है? वो है ए बी। तो ए बी हम यहाँ पर हाइट ले सकते हैं, न कि अगर हम ऐसे ये भी हाइट कहलाएगा तो ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये नॉन पैरेलल साइड्स के दरमियान एक लाइन सेगमेंट आता है इन द फॉर्म ऑफ हाइट। तो शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है? ट्रिपीजियम का हाइट कौन लेंगे? जो दो पैरेलल साइड्स को मिलाता है, तो वो हम हाइट लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पर अलग से दिखाया। तो अगर हम देखेंगे हाइट क्या हम ले लेंगे? ए बी। S इज इक्वल टू ओ ए किसके बराबर है बेटा? U प्लस सी ई, तो सी ई किसके बराबर है? इट इज V डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी क्या है? ए बी। तो ए बी को मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है। तो ए बी का अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? स्लोप। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? स्लोप। स्लोप क्या देता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बीई, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी ई डिवाइडेड बाय बेस क्या है? ए बी। अगर हम ये एंगल कंसिडर करेंगे तो ये बेस बनेगा। तो विच इम्प्लाइज, क्योंकि ए बी का वैल्यू आपको चाहिए, ए बी को इसको डिवाइड रखेंगे 1, ए बी को मैं यहाँ ले लूँगा, ठीक है बेटा, और इज इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ए को मैं यहाँ लूँगा, ठीक है। तो ए बी, ये जो ए बी, तो इसके बदले में लिखूँगा यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो ए बी के बदले लिखूँगा मैं बी ई डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। लेकिन ये जो बी ई है, बी ई इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, विच इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बी ई। तो बी ई के बदले में लिखूंगा मैं सी ई। ये जो बी ई इसका वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूंगा सी ई, ये होल लाइन सेगमेंट, इसको मैं ऐसे बोल्ड करूंगा सी ई, इसको मैं माइनस करूंगा, ये वाला काटूंगा बी सी माइनस बी सी, तो वो वापस देगा आपका लाइन सेगमेंट बी ई, ठीक है। यानी फिर से मैं आपको बताऊंगा, बी ई के बदले लिखूंगा मैं होल लाइन सेगमेंट सी ई, इसको मैं माइनस करूंगा बी सी, ई या सी ई माइनस बी सी, तो वापस बनेगा बी ई डिवाइडेड बाई इसका क्या है अपना ए, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा यहाँ पर। तो विच इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो
CE माइनस BC मल्टीप्लाइड बाई CE का वैल्यू क्या है, CE इट इज V माइनस BC इट इज BC, ये वाला पोर्शन इट इज U, और अपना डिवाइड क्या है इसका A। थोड़ा अब इसको हम सॉल्व करेंगे, विच इम्प्लाइज S इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा V प्लस U डिवाइड बाई 2 इंटू V माइनस U डिवाइड बाई A, विच इम्प्लाइज S डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी U प्लस V U माइनस V। ये एक आइडेंटिटी हमको देता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के बदले क्या है V, तो आएगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर, माइनस बी के बदले क्या है यू स्क्वायर, तो आएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए दैट इज 2a, विच इम्प्लाइज 2as मल्टीपल करने के बाद इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू कैन से और यू कैन राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। तो यही आपका इक्वेशन था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, या इसको आप लिख सकते हो और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन जो कि हमने ग्राफ के लिए प्रूव की है। तो इस तरह से यहाँ तक हमने तीनों इक्वेशन ग्राफ के लिए यहाँ पर प्रूव की है। तो इस इक्वेशन के लिए ग्राफ मैंने आपको समझाया, सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने आपको इंडिविजुअली ग्राफ सिखाया, और फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो ये इस तरह से ये तीनों इक्वेशन हमने ग्राफिकली प्रूव किया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टॉपिक। थैंक यू।